वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स साइंस 2 का लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन आज हम सीखने वाले हैं। इस लेसन का पेज नंबर 61 जो रिड्यूस में है, लेकिन वो आपको आज इस वीडियो के थ्रू सिखाया जाएगा। उसमें का जो कैन यू रिकॉल का जो क्वेश्चन है, हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड, कि प्लांट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। लास्ट ईयर 9th में आपको सिखाया गया था कि प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी प्लांट्स को फूल होते हैं, किसी प्लांट्स को फूल नहीं होते, किसी प्लांट्स को बीज होते हैं, किसी प्लांट्स को बीज नहीं होते, किसी प्लांट्स को लीव होते हैं नहीं होते। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज फ्रूट्स के अंदर होते हैं। इस बेस पर भी प्लांट्स को डिवाइड किया गया। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसी तरह से एनिमल्स के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इस पैराग्राफ में लिखा है, यू मस्ट बी लुकिंग वैराइटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल whereas some are too big. Some animals are terrestrial whereas some are aquatic. यहां लिखा है कि अपने एनिमल्स में भी देखे होंगे तरह तरह के एनिमल्स से, बहुत ज्यादा डायवर्सिटी आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगी। 7 मिलियन से ज्यादा एनिमल्स के स्पीसीज है, उसमें अलग अलग जातें हैं उनकी। तो कुछ एनिमल्स बहुत छोटे हैं, कुछ एनिमल्स बहुत बड़े हैं, और कुछ एनिमल्स जमीन पर चलने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। कुछ एनिमल्स पानी में रहने वाले हैं, जैसे मछलियां वगैरह होगी, और बहुत सारे एनिमल हैं। तो उन एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। और कुछ एनिमल्स हवा में उड़ने वाले हैं, जैसे उनमें बर्ड्स वगैरह आते हैं, पक्षी। और कुछ एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स है। तो इतने ज्यादा एनिमल्स, उसमें इतनी ज्यादा डायवर्सिटी, जिसकी वजह से उनको क्लासिफाई करना पड़ा। क्योंकि इतने सारे एनिमल्स की आप कम समय के अंदर में स्टडी नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है, बहुत इम्पॉसिबल है बिल्कुल भी उनकी पढ़ाई करना। तो इसीलिए एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई कि आप उनकी पढ़ाई बड़ी आसानी से की जा सके। सिर्फ कुछ ही एनिमल की आप पढ़ाई कर लो तो आपको सारे ग्रुप की स्टडी मिल जाएंगी आपको। तो यहां लिखा है कि सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन whereas some have feathers और hairs. कुछ एनिमल को अपने बॉडी के ऊपर बाल है। जिस तरह से हम इंसानों को हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, वैसे कुछ एनिमल्स को बाल भी है, कुछ एनिमल्स को उनके शरीर के ऊपर फीदर्स भी है। पर जैसे कि कबूतर वगैरह और बहुत सारे पक्षी, उनको फीदर्स आपको बॉडी पर दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको उनके बॉडी के ऊपर फर नजर आते हैं, फर, यानी जैसे कि डॉग हो गया, जैसे कि कैट हो गई, बिल्ली और कुत्ता। इनके शरीर को अगर आप देखेंगे तो उनके शरीर पर एकदम सॉफ्ट और मखमल की तरह बहुत ही ऐसा गद्दी जैसा स्किन उनकी दिखाई देंगी, तो उसको फर कहते हैं। या खरगोश जो होता है, रैबिट्स के बॉडी पर भी जो है वो फर है, उसके जो बाल है उसके बालों को फर कहा जाता है, जो काफी मखमल की तरह एकदम सॉफ्ट होती है, गद्दी जैसा। उसके बाद देयर इज ए ह्यूज डायवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है। अकॉर्डिंग टू द रेसेंट स्टडीज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जमीन पर करीब करीब 7 मिलियन से ज्यादा, बल्कि 7 मिलियन से ज्यादा एनिमल के स्पीसीज है, अलग अलग जाते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज, के हर एनिमल की और हर एक स्पीसीज की पढ़ाई करना तो इम्पॉसिबल है। However, if group and subgroups of animal are formed depending upon the similarity and differences, के similarities और differences की बुनियाद पर एनिमल के अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, छोटे ग्रुप्स, बड़े ग्रुप। तो उसी को हम एनिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं।
इट विल मेक इट वेरी इजी टू स्टडी सच वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल। तो इससे क्या हो जाता है, इतने सारे एनिमल्स की पढ़ाई करना जो कि बहुत ज्यादा वास्ट वेराइटी है, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगले पेज पर इसने लिखा है, पेज नंबर 62 पर, यहां आपको डेफिनेशन देखा के रखा है एनिमल क्लासिफिकेशन की। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल्स। के एनिमल्स में जो सिमिलैरिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं अलग अलग तरह के एनिमल, और जो सिमिलैरिटीज नहीं है, थोड़ा उनमें फर्क है, तो उन सब एनिमल के अलग अलग ग्रुप बनाए गए, और उन कुछ बड़े ग्रुप बनाए गए और छोटे ग्रुप जिनको सब ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप और सब ग्रुप जो बनाए गए अलग अलग एनिमल्स के सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, तो उसको कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, किसी चीज को डिवाइड करके रख देना, बांट करके रख देना। उसके बाद अगला पेज है